क्या चीज़ से मार रहा था? टांगी से ना? जी। टांगी से मारते हुए देखी थी? जी। हाँ? जी। कहाँ पे मार रहा था? आंगन में या घर में? आंगन घर दोनों में देखी थी। दोनों। मेरे भैया है ना बड़ा वाला, जो अभी से हत्या किए, वो बोले थे उनसे आप आओगे ना शादी में, वो बोले थे सब पता करो कहाँ पे शादी हो रहा है, मुझे लड़के के घर से आना है लड़की के पास। देखे तो फिर फूफा के पास वो गए थे तो फूफा बोले से ले चलोगे ना, तो हाँ ले चलूंगा। तो उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई देखा, फोन करके बुलाया। अभिषेक और मंजली का जो प्रेम प्रसंग ट्रेंडिंग में चल रहा है, फिर से मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और आने के बाद में मैं एक आप लोग को अहम जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि मंजली कुछ ऐसी राज जानती है जो बताएगी तो शायद इस केस का खुलासा हो सकता है। और मंजली का घर पे क्या है मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा और मैं अपने व्यूअर को बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ कीजिए, ताकि आपको पूरे वीडियो देखने के लिए मिले और नए वीडियो बनने रहें। मंजली, अभी तुम्हारा क्या हाल है अभिषेक के घर में आने से? हाल तो पहले से ठीक ही है। ठीक है जी। मंजली, जिस घर से तुम आई हो उस घर का क्या हाल होगा? उस घर का क्या हाल होगा वो तो वो लोग ना सोचेंगे, हम आपको कैसे बताएं। बताना तो तुम ही होगा, हम क्या जानते हैं, बताओ। उन लोग का कोई हाल नहीं होगा, जैसे है लोग वैसे ठीक ही है। मंजली, तुम्हारी दादी खाना खा रही है कि नहीं? मुझे नहीं पता। नहीं पता। 10 साल की एक रूपा नाम की लड़की है जो तुम्हारी बहन है, वो खाना खा रही है कि नहीं? नहीं पता। नहीं पता। तुम खाना खा रही हो जी। पर तुम्हारी छोटी बहन 10 साल की है, वो खाना खा रही है, तुम्हें पता नहीं? नहीं पता। नहीं पता। लेकिन 5 रोज से रूपा नाम की एक 10 साल की लड़की है, वो खाना नहीं खा रही है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दूंगा। उस घर में खाना नहीं बना है, 25 के बाद में 26 से खाना नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बनाने वाला उस घर में नहीं है। एक बूढ़ी माँ है और एक 10 साल की रूपा नाम की एक लड़की है जो इसकी छोटी बहन है। जब पत्रकार लोग उसको ला के बिस्किट दे रहे हैं तो खा रही है, नहीं तो फुपक फुपक कर रो रही है कि मुझे बना कर खिलाएगा कौन। ऐसा ही है ना? जी। तुम जानती हो कि तुम चली जाओगी तो उसको खाना बना खिलाना है। मेरी दादी भी बनाती थी खाना। खाना बनाती थी। जी। आज वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है? अस्वस्थ होगी। तुम्हें मालूम है कि अस्वस्थ है वो? नहीं। बिल्कुल मालूम नहीं। नहीं। अच्छा मंजली, मुझे एक चीज़ बता दो, अहम एक जानकारी दो कि जब तुम्हारे भाई अभिषेक को क्या चीज़ से मार रहा था? टांगी से ना? जी। टांगी से मारते हुए देखी थी? जी। हाँ? जी। कहाँ पे मार रहा था? आंगन में या घर में? आंगन घर दोनों में देखी थी। दोनों में देखी थी। जी। तो कहाँ थी देख मारते वक्त? घर में मारा था 2-3 बार, तो घर में मैं देखी, चिल्लाई। उसके बाद मुझे तो बंद कर दिया गया। अंगना में थोड़ा है, दरवाजा जो है ना उसमें हल्का सा फाँक है, उसमें अंगना में मैं देखी। अच्छा, कौन कौन था वहाँ पे? मेरा दोनों भाई था। एक तुम्हारे फूफा जी भी थे? नहीं, वो नहीं थे। सच बोलना। मैं सच ही बोल रही हूँ। एक फूफा जी के भाई थे, जो मेरे भैया है ना बड़ा वाला, जो अभी से हत्या किए, वो बोले थे उनसे आप आओगे ना शादी में, वो बोले थे सब पता करो कहाँ पे शादी हो रहा है, मुझे लड़के के घर से आना है लड़की के पास न्योता के लिए, वहाँ से मतलब मिला है, कुटुम है। तो वो बोले से ठीक है मेरे भैया, से पता कर लूँगी। तो वही देखे तो फिर फूफा के पास वो गए थे तो फूफा बोले से ले चलोगे ना, तो हाँ ले चलूँगा। तो उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई देखा, फ़ोन करके बुलाया। तो फूफा जी जैसे सुबह आए, अब से कोई सब देख लिया था, छोटा-बड़ा दोनों मारने लगा था। तो सुबह की बात बोल रही हूँ। तो सुबह 7 बजे के आस-पास मेरे फूफा जी आए थे टहलते-टहलते। तो वो बोले कि कितना एथी है, मैं वो रातें बोल रहा था से मैं आपको लेकर चलूँगा, क्या ऐसा काम आ गया जो मुझे लेकर नहीं आया? जो एक फूफा जी है ना, वो थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, गुंडा टाइप के, तो वो नहीं थे। उनका भाई था, जिनका आँख से नहीं लौकती थी। जी, उनके भाई थे। तो वही बोले से बोलूँ क्या है, क्यों नहीं लेकर आए हो? तो बोला बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए मैं आपको नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो वही बोले भाई लोग से बोलूँ खाना-वाना बनाता हूँ, खा के चलिएगा। तो बोले सर नहीं, खाली चाय पिला दो, हम चाय पी के चल जाएँगे। वहाँ पे अभी खाना-वाना बन गया होगा, चलो चाय पिला दो, चलो। वहाँ से तुम भी चाय-वाय पी लेना, अपने काम पर चले जाना। अच्छा, ये रात्रि घटना कितने बजे का होगा लमसम? हाँ, 12-1 बजे के। 12-1 बजे के। अभिषेक कितने बजे तुम्हें घर गया था खाना भोज खा के?
9:30 बजे के आसपास। 9:30 के आसपास। तुम्हारे भाई के क्या ज़रूरत पड़ गया था कि उस समय जूता लेने गया था? ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि लोग शादी ब्याह में जाता है तो फर्स्ट बार जूता पहन के ना जाता है, तो फर्स्ट बार चप्पल पहन कर गया, सोने के समय आया जूता पहनने। ये आपको मैं नहीं बता सकती, किसी ने सिखाया होगा या अपने मन से आया होगा। लेकिन जूता लेने आया था। जी। जूता तुम्हारे कमरे में था। जी। प्लीज़ इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि एक बार गया था चप्पल पहन के, किसी की भी शादी विवाह गाँव में है वहाँ पे गया था, और दूसरी बार आया तो जूता लेने के आया। इसका मतलब सच्चाई है कि उसको पता चल गया था कि उससे जूते के बहाने उस घर में प्रवेश किया। यही सच्चाई है ना? जी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि अभिषेक को मारा गया था, वो टांगे कहाँ पर फेंका गया था? छज्जा पे। छज्जा पे। जी, वो मैं पुलिस को बोली, डीएसपी साहब को, जैसे-जैसे सबूत दी, वैसे-वैसे वहाँ से निकाल कर वो लाए। बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन छज्जा पर जब फेंका गया था तो तू देखी? नहीं, लोग जैसे हैं ना, तो ऐसे बोल रहे थे जल्दी-जल्दी खून-वून धो दो। मेरे भाई छोटा वाला बड़ा वाला बोला, तो बड़ा वाला बोला ऐसे टंगिए क्यों, काहे कहा था? अगर अंगना अंगना बोल रहे हैं, घर में कहीं रखा था। उसके बाद जैसे छज्जा पे धरा ना, तो बोला ऐसा छज्जा पर धर दिए, किसी को मत बताना। तो छज्जा पर रखते हुए तुम देखी? नहीं, मुझे सुनाई दिया हाँ छज्जा पे टांगी है, लेकिन रखते हुए मैं नहीं देखी। तो पुलिस को बोली से जाके देखिए ना, छज्जा पे टांगी होगा। तो गए तो छज्जे पे ही टांगी निकला। अच्छा, मोबाइल बता रही है किसी और चैनल पे कि तुम मोबाइल अभिषेक को छीन कर फेंका गया, ऐसा सही बात है? नहीं, जैसे अभिषेक को मार रहे थे ना लोग, मतलब मोबाइल नुकाया गया। अच्छा। उ जैसे मेरा भाई मार के गया ना, तो बोला से उसका क्या सबूत है तुम बताओ। 3 बार मेरे पास भी टांगी लेकर गया था, तो हम बोले मेरे पास कोई सबूत उसका नहीं है। तो अच्छा, 3 बार टांगे लेकर तुम्हारे पास कौन गया था बड़ा वाला भाई। मारने के लिए? जी। तो मारा नहीं ना? नहीं, ऐसे हाथ-उथ से मार-उर के मतलब शरीर में लाल-उल कर दिया था। हाथ से मारा था, जी। पर टांगे से नहीं मारा? नहीं। क्योंकि तुम उसकी बहन थी। अब जो भी थी। नहीं, तुम उसकी बहन थी इसलिए तुम्हें नहीं मारा। जी। और अभिषेक किसी और का बेटा था, किसी और का भाई था, इसलिए उसने मार दिया। किसी और का बेटा था, लेकिन उसका भी तो दोस्त था ना। अभिषेक का क्या दोस्त था? वो मेरा भाई दोस्त था। लेनी-देनी पैसा को होती थी, जाते थे, आते थे। तो अभिषेक गया तो पैसे के लेने के लिए गया कि तुमसे प्यार करने के नाम से? ऐसे तो हमसे मिलने गया, अब वो मारा तब पैसे के खीस में से उतारा, या मेरे सामने देखा इसके खीस में उतारा। तो ना ये इसका प्यार रहेगा, ना मेरा पैसा लेनी-देनी होगा। अच्छा, इससे कितना पैसे का लेन-देन था? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन पैसा की लेनी-देनी था। पक्का? जी। मेरे व्यूअर्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे से रास्ता 2 भटक रहे हैं। पहले एक रास्ता निकाला गया था कि मोहब्बत का है, लेकिन नहीं, मोहब्बत का नहीं है, पैसे के भी आ गया। इससे पहले मैं वीडियो में भी दिखाया था कि पैसे के लेकर हो सकता है कि हत्या, लेकिन अभी भी यहाँ पे वही चीज़ निकल के आ रहा है कि एक तरफ मोहब्बत है तो एक तरफ पैसे के मामला आ रहा है। तो सच्चाई पैसे की लेके मौत है कि मोहब्बत के लेके है? लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा, जिस दिन हत्या हुआ 25 तारीख को रात में, 26 तारीख को सुबह तू कहाँ बैठी थी? घर में थी। जैसे गाड़ी-उड़ी का हल्ला-उल्ला हुआ, तो मेरे को जैसे लोग खोला, मैं चिल्ला रही थी, तो मेरी दादी खोल दी, इसे खोल दो वरना ये हल्ला कर देगी। तो वैसे ही भाग दादी बोली थी कि खोल दो नहीं तो हल्ला कर देगी? हाँ, दादी बोली थी। दादी से क्या-क्या बोली है तू? दादी से मैं बस यही बोली भागने के वक़्त, तुम्हारा पोता किसी का बेटा छीना है, तुम्हारा भी पोता को कोई ना कोई छीन लेगा। उसके खिलाफ मैं इंसाफ़ दूँगी। मेरा अभिषेक बोला था मरते वक़्त, जब घर में मारा गया था ना, वो बोला था अनुष्का अगर मुझे कुछ हो जाए, तो तुम मेरे खिलाफ इंसाफ़ दिलाना जाकर। अच्छा, दादी तुम्हारी बोली थी कि तुम क्या? हत्या कराओगी भाई के अपना, अगर चिल्लाओगी तो? नहीं, अगर जैसे चिल्लाओगी ना, अगर उसके खिलाफ तुम गवाही दोगी, तो समझ जाना तुम्हें भी वैसे ही मार देंगे। आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है, तो मैं बोल रही कैसे आखिरी दिन, मैं इंसाफ़ दिलाऊँगी। वैसे जब वहाँ गई थी ना जैसे देखने, भागते-भागते पकड़ रही थी, भागते-भागते गई थी। पता नहीं मुझे वहाँ पे क्या हुआ था, लोग बोल रहे थे उठा-उठा के कोई ले गया इसको, मैं नहीं बता सकती। लेकिन जैसे मैं थोड़ा देर मचान पे बैठी, इधर गाँव के लोग मुझे देख रहे थे। जैसे होश आया तो जो कुछ जैसे भयानक टाइप के लगा, सो कुछ भारी सवार हो गया है। उसके बाद मैं कुछ समझी सोची नहीं, पीछे-पीछे चौड़े अब गए होंगे कि नहीं गए होंगे ये तो पता नहीं, मेरे घर पे।
लेकिन जैसे पीछे का रास्ता है ना चौड़ खेत, वैसे दौड़ते-दौड़ते मैं यहाँ पे आ गई। ये सच्चाई है कि तुम मचान पर बैठी थी, लेकिन कितने बजे मचान पर से चली है बताओ? कितने बजे से उसके पास गई थी, जैसे लाश का हल्ला हुआ, लमसम होगा 10 से 11 बजे के आस-पास। और उसके बाद जैसे वहाँ से लोग मुझे उठा कर मचान पर, जो लोग जैसे रखे से इसको रहने दो, थोड़ा यहाँ पे हवा खाने दो, आ जाएगा होश-वोश। उसके बाद जैसे आया मैं वैसे वहाँ पे भाग गई, लेकिन टाइम नहीं देखी कितना बज रहा था। अच्छा, भागने के लेके जब तुम घर से भागी तो कोई तुम्हें रास्ते में साइकिल भी दिया है? साइकिल नहीं दिया, यहाँ से एक बच्ची गई थी अपने, मतलब वहाँ गाँव में उसकी बुआ रहती है ना, उसी के बच्ची को बुलाने गई थी, तो मैं उसको रुकाई लेकिन वो रुक नहीं पाई। फिर बाद में दौड़ते-दौड़ते उसका नाम था कि चिल्लाई तो वो रुकी, तो मैं बोली मुझे भी वहाँ पे ले चलो, फ्रेंड के घर चलना है। तो इन्हीं के मतलब जो लड़की थी ना वहाँ के मेरे गाँव के, उसी की मम्मी मुझे बुलाई, तो इसी के घर के पास में हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो पता होगा ना, तो उन्हीं को मैं बताई। मतलब कि तुम्हारे घर के आसपास में ये घटना हुआ है और उसकी बुआ, अभिषेक की बुआ बुलाई कि तुम्हें बताओ कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है? क्या कि नहीं, मतलब बोली मुझे से कुछ ना कुछ इसको पता होगा ना, आवाज़-वाज़ आया होगा, घर पास में है तो बताइए। जी, क्योंकि मेरे आँख के सामने हुआ था तो मैं कैसे नहीं बताती। एक बात बताओ, जब तुम्हारा प्यार मोहब्बत इतना मजबूत था और अपने प्रेमिका को मरने के बाद में, यानी कि प्रेमी के मरने के बाद में तुम अपने प्रेमी के घर चले आने के लिए हिम्मत की, लेकिन जब उसका हत्या हो गया तो तुम जिंदा रहने के लिए कैसे सोच ली? मैं कहा अपने घर पर, यहाँ नहीं, अभिषेक के घर पे नहीं, अपने घर पे। मैं ज़िंदा रहने के लिए कहाँ सोची। अगर जिंदा रहने के लिए नहीं सोची, अगर उस दिन तुम अगर ऐसा कोई कदम उठाती तो शायद आपका भाई आनंद मोहन आज फरार नहीं ना होता, वो भी तुम्हारे काम क्रिया में लगा होता। सच्चाई है ना? जी, लेकिन देखा जैसे तो उसको कोई परमिशन नहीं ना सरकार दी होगी स हाँ, तुम जिसको देखना उसे जाने से मार देना। मान लेते हम दोनों की गलती थी, मारता-पीटता, गोड़-हाथ तोड़ता, पुलिस को बुलाता, घर वाले को बुलाता, क्या चाहते हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। पूछा ही नहीं सवाल, एक बैग मारने लगा। तुम बता। अच्छा, एज कितना है तुम्हारा? 18। 18? जी, पक्का? जी। कितना तक पढ़ाई है? अभी इंटर में पढ़ रही हूँ। इंटर में पढ़ रही हो कि 9th में एडमिशन है? इंटर में है। 9th में तो मेरा छोटा वाला भाई का है। तुम्हारा नाम रंजना, अनुष्का, मंजली, इस तीनों में से सबसे ज़्यादा नाम कौन प्रचलित है? मंजली, अनुष्का, राजन, राजन लोग तो ऐसे प्यार से बोलते हैं। अनुष्का, मंजली बहुत ज़्यादा चलता है। लमसम 1.5 महीना पहले किसी की बर्थडे में गई थी तुम? 1.5 महीना पहले नहीं। याद कर लेना। जी, नहीं गई थी। मेरे ही 1 नवंबर के बर्थडे था। वो बर्थडे किसका था जिस बर्थडे में जाकर तुम डांस की हो? बर्थडे में जाके डांस की हो? मेरे पास वीडियो क्लिप है। मैं इधर किसी के बर्थडे में नहीं गई। किसके बर्थडे है इधर? तुम क्या 6 महीने 1 साल पहले नहीं ना गई थी बर्थडे में किसी के, किसी पार्टी में? 6 महीना 1 साल पहले। एक मेरे उधर गाँव में हुआ था, इससे पहले जनवरी-फरवरी जो भी हो, छोटी सी बच्ची से उसमें जाके मैं डांस की थी। की थी ना? जी, ये सच्चाई है ना? जी। मैं तुम पे, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं ना बना रहा हूँ? नहीं, एक अब लेकिन मुझे नहीं पता है साल भर 6 महीने पहले, लेकिन बहुत दिन हो गया। लेकिन इधर मैं किसी के बर्थडे में भी नहीं गई हूँ। लेकिन उसमें डांस की थी ना? हाँ, वो 1 साल हुआ, 2 साल हो गए, ये तो पता नहीं, लेकिन मैं की थी।